ओम गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीट डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं जो अभी हमने फ़िलहाल के अंदर में एक ऑनलाइन डाइकास्टिंग का जो स्टोर है वो ओपन किया है। और इसकी रिक्वायरमेंट के पीछे जो है मेरे पास जो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पे और फेसबुक ग्रुप पे और जो मेरी पर्सनल व्हाट्सएप है उसके ऊपर और जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आई क्वेरीज को लेके था। तो जिसके अंदर मैं डाइकास्टिंग स्टडी मटेरियल डाइकास्टिंग कैलकुलेशन को लेके और डाइकास्टिंग की कई सारी क्वेरीज को लेके कई सारे मिथ को लेके जो है क्वेश्चन थे। तो उन सब का जवाब जो है मैंने इन अपनी जो स्टडी हैं जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर मैंने ये सारा का सारा जो अवेलेबल जो है हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सब के लिए है। जो भी शॉप फ्लोर पे हमारे इंजीनियर सुपरवाइज़र और जो हमारे मैनेजर्स हैं उन सब के लिए ये एक जो है वरदान की तरह जो है साबित होने वाला है। इसके अंदर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके स्टोर के ऊपर में जिसके थ्रू आप जो है चीज़ों को सीख सकते हैं समझ सकते हैं और वो अपनी शॉप फ्लोर के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। राइट। जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके का जो मटेरियल है वो अवेलेबल है इस ऑनलाइन स्टोर पे, तो आप देख सकते हैं कि डिगैसिंग प्रोसेस को डिफ़ाइन करता हुआ पोरोसिटी रिडक्शन द स्क्यूज मैकेनिज्म और फिंगर कैम और वर्क इंस्ट्रक्शन हिंदी के अंदर में वर्क इंस्ट्रक्शन जितनी भी हमारी हाई प्रेशर डाइकास्टिंग की जो वर्क इंस्ट्रक्शन होती हैं एक एसओपी होती है वो सारी की सारी जो है हिंदी में अवेलेबल है। राइट। हमारा हाई प्रेशर डाइकास्टिंग का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे समझा जा सकता है वो सारी की सारी चीज़ें जो है इस स्टोर पे जो है अवेलेबल है। पीक्यू स्क्वायर डायग्राम का कंप्लीट कोर्स विद वीडियो जो है अवेलेबल है हमारे पास में। हमारी OEE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल फॉर्मेट जिसके अंदर में कई सारे एनालिसिस जो हैं ऑटोमेटिक जो हैं होके आपको जो है एक सिंगल विंडो के अंदर में डिस्प्ले होता है जिसके बेस पे आप जो है डेली के जो इजली डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से प्रोसेस वैलिडेशन मशीन शॉट रेट कैलकुलेशन और भी कई सारे कोर्स अवेलेबल हैं जैसे डाई कास्टिंग डिफेक्ट है डाई कास्टिंग इजेक्शन मैकेनिज्म है चेंज ओवर पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है चेंज ओवर पॉइंट कहाँ रखना चाहिए डाई हाइट एडजस्टमेंट डेंसिटी इंडेक्स क्या है प्रोसेस वेरिएबल जो हैं ड्यूरिंग कैविटी फिलिंग बिफोर कैविटी फिलिंग ये सारे के सारे जो स्टडी हैं हमारी जो स्टडी मटेरियल है हमारा जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर कैलकुलेशन एक्सेल फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल है इस फ्लोर के ऊपर में इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर में। राइट। तो बट मैं जो आज बात करने वाला हूँ एक 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ 3 स्पेसिफिक मैं जो है कोर्स की बात करने वाला हूँ जो इस स्टोर पे अवेलेबल हैं जो कि हमारे सुपरवाइज़र और इंजीनियर के लिए जो कि डायरेक्ट हमारे डाइकास्टिंग डिज़ाइन और उसके बाद प्रोसेस वैलिडेट करने के लिए प्रोसेस पैरामीटर को वैलिडेट प्रोसेस पैरामीटर को कैलकुलेट करने के अंदर में इंगेज होते हैं डाई डिज़ाइनर्स जो हमारी डाई को डिज़ाइन करते हैं। और उन सब के लिए ये जो 3 कोर्स हैं 3 इसके ऊपर में एक एक्सेल फॉर्मेट्स हैं आज मैं उनकी बात करने वाला हूँ। एक है हमारा डाई डिज़ाइन एक है प्रोसेस पैरामीटर। राइट। और तीसरा जो है हमारे पास जो अवेलेबल है जो इसके साथ मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है हमारा प्रोसेस पैरामीटर प्रोसेस वैलिडेशन। राइट। तो आइए एक एक करके बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल है वो है डाई डिज़ाइन जिसके अंदर में आप जो है ये जो येलो पॉइंट लिखे हुए हैं ठीक है ये लिखा हुआ है पुट वैल्यू ओनली ऑन ए येलो बॉक्स। आपको इस तरीके की एक शीट दिखाई देगी इसके अंदर में कई सारे वेरिएबल्स हैं। राइट।
जैसे ओवरफ्लो रनर का वेट है, टोटल वेट है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कैविटीज़ हैं, विड्थ ऑफ रनर है, डेप्थ ऑफ रनर है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे इसके अंदर में गेट एरिया कैलकुलेशन के अंदर में कई तरीके वेरिएबल हैं, बट आपको जो है इसके अंदर में मिनिमम जो वैल्यू है वो पुट करनी है, जो कि येलो बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो ये आपको जो है सबसे पहले टनेज कैपेसिटी कैलकुलेट करके देगा कि आपको कितने टन की जो है मशीन आपको परचेज़ करनी है। उसके बाद में शॉर्ट वेट कैलकुलेशन करके देगा आपको ये, राइट, कि आपको जो है कितना शॉर्ट वेट जो है रहेगा। उसके बिहाफ पे जो है आपको इसके अंदर में प्लंजर डाया कैलकुलेट करके देगा इसके अंदर में कि आपको कितने प्लंजर का डाया रखना चाहिए, राइट। रनर डिज़ाइन के अंदर में आपको ये विड्थ बताएगा, डेप्थ बताएगा, राइट। ओवरफ्लो का गेट एरिया बताएगा, एयर वेंट का गेट एरिया ये कैलकुलेट करके देगा शीट आपको ये, राइट। उसके बाद में हम इसके अंदर में गेट एरिया वैलिडेशन की शीट है, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपके कंपोनेंट के हिसाब से कितना गेट एरिया जो है आपको रहना चाहिए। उसके अंदर में आप जो है अपनी गेट वेलोसिटी जो है चूज़ कर सकते हैं एज आपका जो फिलिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी गेट एरिया, रनर और आपका प्लंजर डाया, मशीन टनेज, ये सारी की सारी जो हैं आपकी, जो कि ड्यूरिंग द रन डाई डिज़ाइन जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, वो सारी की सारी जो है आपको ये कैलकुलेशन करके ये शीट जो है देगा, राइट। अब हमारी ये सीक्वेंस में है, तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट हैं, तीनों के तीनों जो शीट हैं, ये सीक्वेंस में है। आपके डाई डिज़ाइन करने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर में आपके मशीन के पैरामीटर कैलकुलेट करने की, राइट। तो नेक्स्ट शीट जो है हमारे प्रोसेस पैरामीटर कैलकुलेट करने की है, जिसके अंदर में आपको सेम येलो जो सेल हैं उसके अंदर में अपनी वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद में आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करके देगा। इसके अंदर में आपको हाई स्पीड कितनी रखनी है, इसके अंदर में आपको फिलिंग टाइम जो है कितना रखना है, गेट वेलोसिटी कितनी रखनी है आपको, और वो इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो है कितना रखना है आपको अपना कास्टिंग प्रेशर जो है अचीव करने के लिए, राइट। फिलिंग रेशियो आपका कितना रहने वाला है, राइट। आपका गेट रेशियो कितना रहने वाला है, और आपका जो कास्टिंग का वॉल्यूम है, शॉर्ट वॉल्यूम है, राइट। और आपको प्लंजर एरिया जो है आपका, वो सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये आपको करके इसके अंदर में देगा, राइट। और इसके बाद में जब आपके पास डाई डिज़ाइन के पैरामीटर और मशीन के पैरामीटर जब आपके पास आते हैं, तो उसके बाद में आपके पास आता है कि अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन को जो है आपको वैलिडेट करना है। जो आपने प्रोसेस जो है अभी डिज़ाइन किया है, अब उसको वैलिडेट करना है। तो ये उस प्रोसेस वैलिडेशन की शीट है, जो कि अपने आप के अंदर में एक बड़े मायने रखती है। जैसे आप अपना ये मान के चलें कि जैसे ही आपकी डाई आती है और आपको ट्रायल करने के लिए दी जाती है, मैं बिल्कुल बात करूँगा प्रैक्टिकली जो शॉप फ्लोर पे एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी मैं बात करूँगा कि डिज़ाइनर ने अपनी डाई डिज़ाइन की, राइट। उसने प्रोसेस पैरामीटर जो है आपने दिए, और आने के बाद पे शॉप फ्लोर पे आने के बाद में आप उसको फिर ड्यूरिंग द रनिंग ट्रायल्स जो है आप उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, और उनके पैरामीटर को जो है आप जो है वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द रनिंग ट्रायल, जिसके अंदर में आपको कॉस्ट जो है पे करनी पड़ती है। कोई भी ट्रायल होता है तो उसके अंदर में कॉस्ट पे करनी पड़ती है आपको, मैन पावर की कॉस्ट, मशीन रनिंग की कॉस्ट, अलॉय की कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा रामबाण है आपके पास में प्रोसेस वैलिडेशन शीट जो है, जिसके थ्रू आप अपने बिना ये कॉस्ट इन्वेस्ट किए, अलॉय की, मैन पावर की, मशीन रनिंग कॉस्ट जो है बिना इन्वेस्ट किए हुए बिफोर डाई लोडिंग जो है आप वैलिडेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटेड पैरामीटर्स को, जो आपने इन शीट्स के थ्रू जो है आपने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर में वैलिडेट कर सकते हैं। अब वैलिडेट करने का क्या इसके अंदर में फॉर्मूला है और क्या इसके अंदर में सीक्वेंस है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 जो है इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि ये आप
अपने पैरामीटर जो चेंज करने के बाद में जो रिज़ल्ट आने वाला है वो है ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ट्रायल 4, आप ये कह सकते हैं इसके अंदर में, राइट। ये ट्रायल जो है तो ये ट्रायल 2 है, ट्रायल 3 है, सीरियल नंबर थोड़ा गलत है, तो ट्रायल 5 तक आप जो है इसके अंदर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहला ट्रायल किया जिसके अंदर में आपने मशीन की हाई स्पीड जो है 3.3 रखी, आईपी प्रेशर जो है आपने 320 रखा। याद रखिए वैल्यू आपको येलो सेल के अंदर ही पुट करनी है सिर्फ, ठीक है। इसके पीछे और हिडन बैक कैलकुलेशन है, कई सारे जो कॉलम है वो हाइड है इसके अंदर में, राइट, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर में येलो सेल के अंदर ही वैल्यू पुट करनी है। हाई स्पीड आपने इसके अंदर पुट करी है, आईपी प्रेशर जो कि आप मशीन का पैरामीटर है, गेट एरिया जो आपके डाई का वेरिएबल है, पैरामीटर है, प्लंजर डाया जो कि आपके डाई का पैरामीटर है, इंजेक्शन पिस्टन हेड डाया जो आपकी मशीन का इंजेक्शन हेड का डाया है, वो आपकी मशीन टनेज के हिसाब से जो है वेरी करता है, राइट। और ये ईज़िली जो है आपकी मशीन मैन्युफैक्चर जो मैनुअल है उसके अंदर अवेलेबल होता है, राइट। तो आप जैसे ही ये 5 वेरिएबल इसके अंदर में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये सीटी जो है, सीटी क्या है आपका, सीटी यहाँ पे रनर इफेक्टिवनेस है, ठीक है। इसके अंदर में नोट्स के नीचे लिखे हुए हैं कि ओनली चेंज येलो सेल डाटा, येलो सेल आर दोज वेरिएबल बाय विच यू कैन प्ले और एडजस्ट योर प्रोसेस इन दिस गेम, योर टारगेट टू अचीव सीटी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 0.3 to 0.5 फॉर अ कैपेबल प्रोसेस। तो आपको इस गेम के अंदर में बड़ा सिंपल गेम है, आपके जो मशीन पे जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्ले करते हुए इस सीटी जो है आपको 0.3 से 0.5 के अंदर में अचीव करना है, राइट। आप मशीन पे जब प्रैक्टिकली प्रोसेस को वैलिडेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आप क्या करते हैं कि अपने मशीन के जो वेरिएबल्स हैं, हाई स्पीड है, आईपी प्रेशर है, चेंज ओवर है, राइट, और इन चीज़ों को चेंज करके अपने प्रोसेस को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। उसके बाद में आप क्या करते हैं कि जब आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, ठीक होता वो प्रोसेस वैलिडेट ठीक होता नहीं नज़र आता है, तो आप फिर जाते हैं गेट एरिया के ऊपर में, ठीक है। गेट एरिया को कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, राइट। उसके बाद में आप जाते हैं फिर देखते हैं कि शॉर्ट फिलिंग रेशियो कम है, ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप जो है प्लंजर डाया कम या ज़्यादा करने का जो है आप डिसीजन देते हैं, राइट। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं अभी हमें जो है मशीन की टनेज जो है इसको बड़ी टनेज की मशीन पे चलाना चाहिए या छोटी टनेज की मशीन पे चलाना चाहिए, तो वो सारे वेरिएबल इस वैलिडेशन शीट के अंदर में कवर है। आप वो जो है एक एक्सेल शीट पे अपना प्रोसेस जो है वैलिडेट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे ही मैं आपको एक करके दिखाता हूँ इस केस के अंदर में कि जैसे 3.3 है तो मैं इसको अगर 2.5 करूँगा तो देखते हैं हमारी सीटी की वैल्यू 0.2 हो जाती है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं गेट एरिया के अंदर में भी अगर कुछ करेक्शन करूँ 2.5 कर दूँ तो आप ये देखेंगे कि ये और कम हो गया। तो इसी तरीके से गेट एरिया के अंदर में मैं अगर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का करूँ तो ये 0.29 हो गया, राइट। यानी कि गेट एरिया मुझे अब ये बता रहा है आपको कि क्या एक्शन आपको लेना है अपने प्रोसेस पैरामीटर को वैलिडेट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी मशीन की कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए जितना हो सके उससे प्रोसेस जो है वैलिडेट करने की कोशिश करें, जिससे क्या होता है कि आपके डाई के अंदर में करेक्शन की ज़रूरत कम पड़ती है, राइट। जैसे कि अगर मुझे 0.3 से 0.5 में लाना है तो मैं इसको क्या करूँगा कि 3 करने पे और कम आ रहा है तो 2.2 करने पे ये 0.3 और 0.35 के बीच में आ गया। तो हम क्या करते हैं कि पहले मशीन की जितनी कैपेबिलिटी है, राइट, उसके अंदर में उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं प्रोसेस को। उसके बाद में जब बियॉन्ड द मशीन कैपेबिलिटी हमारा प्रोसेस जाता है तो फिर हम लोग डाई करेक्शन की तरफ जाते हैं। डाई करेक्शन के जो वेरिएबल हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे गेट एरिया और प्लंजर डाया, राइट। तो मैंने आपको ये तीनों प्रोडक्ट की जो है इम्पोर्टेंस आपको एक्सप्लेन करी, जो कि हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जो है अवेलेबल है, राइट। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसका लिंक जो है मैं अपने ऑनलाइन स्टोर का जो है इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको
दे दूँगा, तो आप उसके अंदर से फाइंड कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे ऑनलाइन स्टोर से, राइट। और भी जो प्रोडक्ट हैं वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, ठीक है गाइस। ये गेम चेंजर जो है प्रोडक्ट हैं तीनों के तीनों, इसके अंदर जो है आपके प्रोसेस वैलिडेशन को इजी बनाने के लिए जो है ये तीनों प्रोसेस जो हैं तीनों जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पे। और ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो हैं अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट हैं। तो गाइस कीप लर्निंग टिल दैट, थैंक यू।